श्री धर्मप्रताप विजय जी महाराज साहब और परम पूज्य गणिवाले इंद्रजीत विजय जी महाराज साहब और पूज्य साध्वी जी भगवान श्री संजय जी दिल्ली से जो पधारे हैं, अगर इस आवाज को सुन रहे हैं तो वो कृपया आगे मंच पर आ जाएं। श्री संजय जी दिल्ली वाले। जय
भाव से। हाँ जी। कुमार, अश्विनी जैन, बिट्टू जी, इंद्रपाल जैन, अभिनव जैन परिवार, रामनगर वाले, मैसेज VS ओसवाल, उन्होंने ये आज के मुख्य श्रेयांश कुमार बनकर पालना करवाने का लाभ प्राप्त किया। अब अपने भाव लेकर श्री सौरभ जैन की मुनहानी, सौरभ जी मुनहानी। किया पारना
जी और जो आपका स्थान है आप पहले से ले जाए गुरु चले जाए। सभी गुरुवंदन सामूहिक रूप से करेंगे। इच्छा में मां सुनो वंदे जो ज्ञान जाए इसकी है मध्य मंदादी। इच्छा में मां सुनो वंदे जो ज्ञान जाए इससे ये व्याकरण बनाएंगे कि स्वामी आता है आहार पानी का लाभ लेंगे। इच्छा में मां सुनो वंदे जो ज्ञान जाए इसकी है मध्य मंदादी। इच्छा है का भगवान को क्यों नहीं हमें इच्छा खाली नहीं बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भविक जैन जी पुत्र श्री हेमंत जैन जी अम्बाला से जो तपस्वी बहुत ही अल्प आयु में इधरों निकल जा। बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जैन मंदिर विजय इंद्र अम्बाला धाम में ये अपनी निरंतर सेवाएं भी दे रहे हैं और 1 वर्ष तक निरंतर तपस्या इन्होंने तपस्वी योगी की सभी इनकी करेंगे। सभी अनुमोदना दूसरे तपस्वी के रूप में श्रीमती निशा जैन जी वाइफ ऑफ श्री स्वतंत्र कुमार जी वो भी कृपया आगे आए अरे श्रीमती निशा जैन जी धर्मपत्नी स्वतंत्र कुमार जी कहाँ से ये भी हमारे लुधियाना के प्रमुख साधक जिन्होंने 1 वर्ष निरंतर तपस्या की। तो क्या करेंगे सभी इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए श्रीमती प्रवेश जैन वाइफ ऑफ श्री राकेश जैन जी उन्होंने भी वर्षी का जो है तपस्या की है। श्री प्रवेश कुमार जी ने वाइफ ऑफ श्री राकेश जैन जी श्रीमती प्रवेश ये जो बहने खड़ी है कृपया थोड़ी देर बैठ जाए। देखिए व्यवस्था है। हाँ तो इन्होंने भी तपस्या की है। सभी करेंगे हाथ जोड़कर संयमी आत्मा हमारे बीच डॉक्टर इंद्रजीत जी महाराज है जिन्होंने वर्षी तक की तपस्या की। तो सभी जन क्या बोलेंगे मुनिराज श्री ऋषि विजय जी महाराज है जिनकी हर कार्य में एक प्रमुखता रहती है। तो उन्होंने भी उग्र तपस्या की जो वर्षी तक की। तो उनकी भी अनुमोदना हम करेंगे। हमारे मुनिराज श्री महाभद्र विजय जी महाराज है जिनकी आजकल स्टडी भी चल रही है। जिन दर्शन के ऊपर काफी लंबे समय से क्लासें भी लगाते हैं। रोज ऑनलाइन क्लास भी चलती है। गुरुदेवों से भी शिक्षा ले रही है परंतु तपस्या में कभी भी पीछे नहीं रहते। तो उन्होंने भी बहुत ही संयम लेने के बाद जल्दी से जल्दी जो भी तपस्या आई है
वो करते रहते हैं। तो आज उन्होंने भी वर्ष भर की तपस्या की, तो पूज्य मुनिराज जी का हम अनुमोदना करेंगे। वैसे तो हमारे इस आत्म वल्लभ बगिया में अनेकों अनेक वर्षी तप है। पूज्य लक्ष्मी रतन जी महाराज है, उनका भी आज पालीताना में पारना है। और यहाँ पे उपस्थित श्रमणी वृंद में हमारे साध्वी जी श्री कल्पकिया श्री जी महाराज है आदि थाना में विराजित परम पूज्य साध्वी श्री आत्म प्रज्ञा जी महाराज है, जिनका वर्षी तप का आज पारण है। सभी जन उनकी भी अनुमोदना करेंगे। इस समुदाय में हमारे जो सबसे अधिक वर्षी तप करने वाले तपस्वी संत श्री लक्ष्मी रतन जी महाराज है, जो कि हमारे आराध्य गुरुदेव श्रीमद विजय रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराज साहिब के साथ विचरण करते थे। आजकल पालीताना में निवास कर रहे हैं, उनकी स्थिरता पालीताना में है। उनका 30वां वर्षी तप का आज पारना है, तो आज हम उनकी भी अनुमोदना करेंगे। 30वां वर्षी तप बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जिस प्रकार कल का प्रवेश गुरुदेव का नगर प्रवेश लुधियाना में हुआ, तो गुरुदेव के सभी ने उस नजारे को देखा है। उस नजारे को देखने के पश्चात गुरुदेव आज हमारे वर्तमान में जो अध्यक्ष श्री राकेश कुमार जी नारोवाल, जिनको अभी हाल में अध्यक्ष जो है बनाया गया है, सारे श्री संघ लुधियाना ने एक विशेष बैठक में उनको अध्यक्ष चुना है। तो आज उनकी रहनुमाई में मेरे पास कल से लेकर आज तक गुरुदेव प्राय हर क्षेत्र से, चाहे लुधियाना का वल्लभ नगर हो, चाहे चंडीगढ़ रोड हो, चाहे सिविल लाइन हो, चाहे किचलू नगर हो, चाहे सुंदर नगर हो, तो सभी जन ये कह रहे हैं गुरुदेव हमें हर क्षेत्र में आपका पदार्पण चाहिए। तो पूज्य गुरुदेव आने वाले काल समय में अपनी आप अनुकूलता देखते हुए तो सर्वप्रथम चंडीगढ़ रोड में श्री मुनीश्वर स्वामी जी मंदिर में 26 तारीख को ध्वजारोहण, वार्षिक ध्वजारोहण है। और उसके साथ साथ चंडीगढ़ रोड निवासी खड़े हो जाए, सभी चंडीगढ़ रोड निवासी, और उसके साथ साथ वल्लभ नगर के निवासी भी खड़े हों, वो भी शिवपुरी वल्लभ नगर उस क्षेत्र के सभी निवासी, जिन जिन्होंने भी बेनती करनी है, किचलू नगर हो, सिविल लाइन हो, पूज्य गुरुदेव हम सभी को अलग अलग समय नहीं दे पा रहे, परंतु सामूहिक रूप से ये नहीं है, हर क्षेत्र की संपूर्ण लुधियाना में जितने भी क्षेत्र हैं, आप अपनी अनुकूलता देखते हुए सभी को थोड़े थोड़े दिन का स्थान अवश्य दें। इसके लिए पूज्य हमारे स्कंदर राज भी बेनती करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे नूतन महामंत्री भाई राजेश जी का। लुधियाना की ओर से गुरुदेव के श्री चरणों में, गुरुदेव क्षेत्रों की ओर से
विनतियां की गई, लेकिन सबसे पहले गुरुदेव मैं तो ये कहूँगा कि जिसका था हमें इंतजार वो घड़ी आ गई, वो घड़ी आ गई और आप पधार गए तो हमारे लुधियाना में बाहर आ गई। और सबसे अहम बात गुरुदेव आपको पता ही है और आपका आशीर्वाद है कि हमारा जैसे हम कभी डॉलर एरिया कहते थे, अब तो डॉलर और आगे बढ़ चुके हैं बहुत, और भी मीलों तक पहुंच चुके हैं बहुत, लेकिन किसी समय लुधियाना का डॉलर कहे जाने वाला इलाका जो है सिविल लाइन, हमारे कर्मों में कुछ ऐसा कौन सा कर्म बांधा हुआ था गलत, जिसके निमित्त लुधियाना के सिविल लाइन मंदिर में निर्मित श्री आदिनाथ मंदिर में एक दुर्घटना घटी। लेकिन मेरे को याद है वो समय कि आप जलंधर की ओर विराजित थे। जब आपको पता चला कि मेरे दादा आदिनाथ के मंदिर में एक ऐसी घटना घटी है, आप सब कुछ छोड़कर एकदम बिल्कुल कम से कम समय में वहां पर पधारे, पूरा निरीक्षण किया, अवलोकन किया और कारण तो आप अपनी दिव्य दृष्टि से जानते हैं, लेकिन आपने कहा ये जो हम पर ऐसा एक आघात लगा है, चतुर्विद सर पर आघात लगा है, इसको मैं अपने ऊपर लेकर इसको दूर करूंगा। ये संकल्प आपने उसी समय लिया और अपने भक्तों को लेकर, और आपने ये भी फरमाया कि ये मैं कार्य जो है मेरे जो जुड़े हुए भक्त हैं उनसे शुरू करवा के इसको संपूर्ण करवाऊंगा। और आपके आदेश और आशीष से वो विघ्न दूर होता चला गया। आपने मुहूर्त दिया शिलान्यास का, शिलान्यास संपन्न हुआ, तब तक थोड़ी थोड़ी विघ्न इसमें आती रहेगी। और उसी निमित्त हमारा भाग्य जगा, और जब आपको ये सूचना मिली तो आपने कहा कि मैं पहले लुधियाना आ रहा हूं। अम्बाला में कार्य संपन्न करने के बाद आप चंडीगढ़ विचरते हुए लुधियाना पधारे हैं, तो सबसे पहले गुरुदेव आपके चरणों में ये विनती है कि आप अपना आशीष देकर उस कार्य को जल्दी जल्दी पूरा करवाएं, ताकि हम परमात्मा की प्रतिष्ठा जो है बड़े हर्षोल्लास से उसको संपन्न करने में हम सफल हो। और ये भी जिसके भाग्य में लिखा होता है, जैसे भैया राजेश जी ने कहा कि 19 मार्च को हमारे लीगल सेक्रेटरी गुलशन जी जो यहाँ पर बैठे भी हैं, हमने बहुत प्रयास करे सर के जो विघ्न पड़े हुए हैं उनको दूर करने के लिए, लेकिन इनके माध्यम से एक जनरल हाउस इसी हॉल में किया गया, जिसमें लगभग 750 भक्त जो थे आपके परमात्मा के और सर के सदस्य से आए, और सबने स्थितियों को भांपते हुए एक स्टीक निर्णय लिया कि आज ही हम श्री राकेश कुमार जी को संघ का अध्यक्ष जो है वो बनाते हैं। और हमने ये संकल्प लिया कि उनको विधिवत दे और राकेश जी को संघ के अध्यक्ष के रूप में सबसे पहले आप आशीर्वाद देंगे, और फिर उसके बाद ही लुधियाना की विधिवत बेनतियां जो है हम आपके चरणों में नूतन अध्यक्ष की नेतृत्व में जो करेंगे। गुरुदेव ये बहुत समर्पित गुरु भक्त है, और
और इन्होंने संकल्प लिया और आज मैं कहूंगा कि आपसे आशीष प्राप्त करके ये संकल्प लें कि संघ के जितने भी कार्य हैं, मैं बड़ी विनम्रता से अध्यक्ष होने के नाते नहीं, अध्यक्ष का पद कोई पद नहीं होता है, अध्यक्ष का काम होता है सेवा करना और संघ के आगे झुकना। और गुरुदेव इन्होंने संकल्प लिया है कि मैं झुकते हुए संघ के जितने भी कार्य हो, मैं आपके चरणों में ये सौगंध लेता हूँ, उसको जल्दी से जल्दी संपूर्ण करवाऊंगा। और मैं ध्यान से धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना करूंगा कि हमारे नूतन अध्यक्ष को आप सबका आशीर्वाद चाहिए। जय धर्म की जय। तो गुरुदेव, आज दो महत्वपूर्ण कार्य जो होने जा रहे हैं, ये पहले शायद पारना महोत्सव हुआ होगा, लेकिन चतुर्वेद संघ का पारना पहली बार लुधियाना में हो रहा है। और ये पारना हमारे शत्रुंजय महातीर्थ पर और हस्तिनापुर जी तीर्थ पर, जिनसे हम जुड़े हुए हैं, वहीं पे होता है। लेकिन आज लुधियाना सिविल लाइन मंदिर, जिसको हम कहते थे ये शत्रुंजय का रूप है, तो उसी रूप में आज आपकी मिश्रा में हम चतुर्वेद संघ का पारना महोत्सव मनाने जा रहे हैं, मना रहे हैं। और धन्यवाद है कि हमें ऐसे महान तपस्वियों का, गणिवरों का, मुनिवरों का, साध्वी जी महाराज का और बहनों और भाइयों का, मेरे को ध्यान में था कि शायद श्रावक जो है इससे नहीं जुड़ेंगे, लेकिन हमारा सौभाग्य था कि चतुर्वेद संघ पूरा होना था। तो आज भैया से आकर हमने जो हम पर कृपा की है परमात्मा ने, गुरुदेव हम आपके बहुत बहुत धन्यवादी हैं। और उससे भी धन्यवादी हैं हम महासभा के अध्यक्ष भाई नीलचंद जी से, जिनसे हमने बेनती की कि ये पारना महोत्सव जो है शायद उत्तर भारत का पारना महोत्सव होगा, इसलिए महासभा अपनी नेतृत्व में इस पारना का आयोजन किए। और नेम जी ने मुझे हमारी भावना को स्वीकार करते हुए आपसे आज्ञा लेकर आज आयोजन करवाया है। हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं, हम धन्यवादी हैं। और सौभाग्य से हमारे मध्य श्री दिलीप पारक जी IPS वो भी पधार चुके हैं, दीपक पारक जी वो हमारे मध्य पधार चुके हैं, IPS है। और AIG के साथ साथ अभी इनको एक महत्वपूर्ण भूमिका वो DIG के साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की मिली है, हम इनको बधाई देते हैं। और आज के जो हमारे मुख्य लाभार्थी परिवार है, श्री अश्विनी कुमार जी, बिट्टू भाई साहब PS होश वाले, उनके ये परम मित्र भी हैं। और वाह गुरुदेव, आपने आशीष दे दिया। अभी जो इनको पोस्ट मिली है, ये जो इनको तो भी साथ मिला है, और ये उसी पोस्ट पर जल्दी जल्दी पहुंचे। हम परमात्मा के श्री चरणों में ये प्रार्थना करते हैं। और इनको महामंत्र नवकार, जो कि सबको तिराने वाला है, के साथ साथ महामंत्र नवकार जो है भाई दीपक जी को संघ की ओर से भेंट किया जा रहा है। ये हमारे भाव को आप स्वीकार करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे अध्यक्ष महोदय को, नूतन अध्यक्ष महोदय को आशीर्वाद और आशीष प्रदान किया, और आपकी कृपा से हमारी इस नूतन अध्यक्ष महोदय की जो कार्यकारिणी बनी है, आप सकल शिक्षक को
ऐसा ही आशीर्वाद दे, ताकि हम अपना कर्तव्य निभाते हुए संघ समाज और धर्म की सेवा रहते हुए उनसे आगे बढ़ते हुए अब हम गुरुदेवों के मांगलिक प्रवचनों को श्रवण करेंगे। परम श्रद्धेय, परम वंदनीय हमारे मध्य श्री मदन लाल जी बग्गा, जो कि इस लुधियाना के विधायक महोदय हैं, हमारे मध्य आज पधारे हैं। तो सकल जैन समाज की ओर से इनका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। क्या बात है। इनको कहा कि आपका हमने एक व्यवस्था की है ऊपर बैठाने की। ये कहते हैं मैंने तो आज गुरुदेव के चरणों में बैठना है। क्या भाव है श्री मदन लाल जी बग्गा के। स्वागत करता हूँ जैन समाज की ओर से श्री मदन लाल जी बग्गा, जो कि आज के वर्तमान समय में सरकार ने अपनी एक आवश्यक जो है पहुंच बनाए हुए हैं। तो प्रार्थना करूंगा जैन समाज की ओर से, जो भी हमारे जिन शासन के प्रति यदि कोई कार्य हम आपको कहेंगे, हाँ जी बग्गा जी, देखिए जिन शासन के जैन समाज के कोई भी कार्य होंगे तो हम आपको याद करेंगे। जिस प्रकार आज आपने यहाँ पर आके हमारा मान बढ़ाया है, तो हम प्रार्थना करते हैं और सकल जैन समाज की ओर से आज आपका यहाँ पे पधारने पर हम हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। अशोक जी उनके साथ पधारे हैं, उनका भी हम थैंक्स करते हैं, धन्यवाद करते हैं। पूज्य गुरुदेव का प्रवचन। वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य भगवत श्रीमद विजय धर्म धुरंधर श्री जी महाराज साहिब, ज्ञान साधक गणिवर्य पूज्यपाद श्री धर्म रत्न विजय जी महाराज साहिब, साध्वी जी भगवान श्री कल्पज्ञा श्री जी महाराज साहिब, साध्वी श्री सुमनी शास्त्री जी आदि थाना, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, अपने जिन शासन में तप का विशेष महत्व है और जो हमारे परम आदर्श है, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा जिस दिन दीक्षा अंगीकार करते हैं, उस दिन परमात्मा का कोई न कोई कप रहता है, उपवास, छठ या फिर अठम, इस प्रकार से जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, ऋषभ देव से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक, सभी ने दीक्षा के दिन यानी प्रथम दिन, जिस दिन परमात्मा ने व्रत ग्रहण किया, तपस्या के बिना व्रत भी नहीं, यानी पहले व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तपस्या करते हैं और उसके बाद दूसरी साधना प्रारंभ होती है और तपस्या के द्वारा ही कर्म निर्जरा करते हैं। और इसीलिए एक श्लोक में बताया गया
कि तपसा क्षीयते कर्म केवली कर्मणः क्षया द्रिनुयातम मुक्ति स्त्री तत्र सौख्यम निरंतरम। तपसा क्षीयते कर्म यानी कि तपस्या से कर्मों का क्षय होता है, और जब कर्मों का क्षय हो जाता है तो जीवात्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जब केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो जीवात्मा मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। और जहां पर हमेशा तत्र सौख्यम निरंतरम यानी वहां पर जीवात्मा सुख में ही रहता है। तो जो सुख का मूल है, शाश्वत सुख का अगर कोई मूल है तो वो हमारा तप धर्म है। और इसीलिए 4 प्रकार के धर्मों में एक तप धर्म को भी स्थान दिया गया, दान से तप और भावना। तो इस प्रकार से हमारे इस अवसर की काल के प्रथम तीर्थंकर ये जो वर्षी तप की जो आराधना है, जो तपस्या है, वो आदिनाथ परमात्मा से जुड़ी हुई है। तो जिस दिन परमात्मा ने चैत्रवती अष्टमी के दिन परमात्मा ने चारित्र अंगीकार किया, और उसी दिन से परमात्मा ने उपवास प्रारंभ किया। दूसरे दिन आहार के लिए जाते हैं, घरों में जाते हैं, तो वहां पर लोग दूसरी चीजें आगे करते थे। हाथी, घोड़ा, सोना, चांदी, सुकन्याएं वगैरह सब कुछ परमात्मा को देने के लिए तैयार रहते थे, देते थे, लेकिन परमात्मा स्वीकार नहीं करते थे, वापस अपने स्थान पर आ जाते थे। तो इस प्रकार विचरण करते करते 1 वर्ष हो गया। इतना 1 वर्ष हो गया, लगभग 13 महीने व्यतीत हो गए। और जब परमात्मा विहार करते हुए हस्तिनापुर नगरी में पधारे तो वहां पर पूरे नगर में कोलाहल मच गया कि परमात्मा कुछ नहीं लेते, परमात्मा कुछ नहीं लेते। बड़े बच्चे बूढ़े सब लोग परमात्मा के पीछे पड़ गए। परमात्मा आगे आगे चल रहे थे और पीछे पीछे पूरे नगर के लोग परमात्मा के पीछे चल रहे थे। और इस प्रकार से धीरे धीरे चलते हुए परमात्मा राजमहल के निकट आ जाते। ग्रहण करूंगा, लेकिन ये मेरा संकल्प है कि मैंने पहला वर्ष किया, उसका पालना हस्तिनापुर में किया, और दूसरे वर्ष तक का पालना मुझे पालिताना में करना है। तो ये यहाँ पर मैं वर्षों के बाद पालिताना आया हूँ, मेरा चतुर्मास भी यहाँ पर हो रहा है पालिताना में, तो मैं वर्षी तक करूँगा। और इस प्रकार से उस समय गुरुदेव ने वर्षी तक प्रारंभ किया, और गुरुदेव के साथ बहुत सारे सत्येंद्र विजय जी आगे बहुत सारे साधु साथियों ने वर्षी तक किया था। लगभग 33 जितने साधु साथियों ने वर्षी तक किया था। मैं भी करने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन गुरुदेव ने कहा कि तेरे को इस तमाशे में योग कराना चाहता हूँ। तो उस समय मुझे उत्तराध्ययन, आचारण, सूत्र वगैरह का योग करवाया था। बहुत सारे महाराज के साधु साथी योग कर रहे थे, तो ऐसा मौका नहीं मिलेगा तो तू योग कर ले, ऐसा करके मुझे योग में बैठाया था। तो इस प्रकार से 33 अपने साधु साथियों के साथ गुरुदेव ने वर्षी तप किया था। और जब वर्षी तप का पालना आया तो उस समय हमारे दानवीर रोशनलाल जी एक स्पेशल ट्रेन लेकर पालिताना पहुंचे, पूरा पंजाब पहुंचे। तीर्थ यात्रा के लिए तो सब लोग जाते हैं, आयोजन करते हैं, लेकिन सिर्फ गुरु भक्ति के लिए मात्र सिर्फ पंजाबी ही ट्रेन, स्पेशल ट्रेन निकाल सकते हैं।
तो ऐसी गुरु भक्ति पंजाबियों की गुरु भक्ति रही हुई है। और उस समय जो माहौल तपस्या का अनुमोदना का जो वातावरण बना, और उस समय ये जो हमारे रामायण सीरियल के जैन संगीतकार रविंद्र जैन भी पधारे थे और उन्होंने भी कई गीत गाए थे। और उन गीतों में एक गीत है मेरे गुरुदेव का वर्षी पारना। बहुत हमारे जैसे उस समय साधु साध्वी भी वो गाने लगे थे, उनके मुंह पर तो गीत गाते रहते थे। ऐसा आज भी हम गा रहे हैं कि मेरे गुरुदेव का दर्शन सुहावना। तो ये जो गीत है वो किसका है? रविंद्र जैन का है। तो इस प्रकार से एक वर्षी का पारना हमारे गुरुदेव इंद्रजीत जी महाराजा को एक तपस्या पर विशेष श्रद्धा थी। आखिर वगैरह तब पर बहुत श्रद्धा थी। 89 में जब गुरुदेव लुधियाना चातुर्मास के लिए पधारे तो उस समय पंजाब में बड़ी अशांति थी, आतंकवाद छाया हुआ था। तो उस समय गुरुदेव ने पंजाब श्री संघ को संबोधित करते हुए कहा कि अगर आतंकवाद को भगाना है, शांति की स्थापना करनी है, तो घर घर में आमीन होना चाहिए, तब होना चाहिए। और सकल श्री संघ ने गुरुदेव की आज्ञा को सिरोधार्य किया। हमारे लाला जी सिकंदर लाल जी उस समय जवान थे, इतने भागे दौड़ते, आज भी क्यों दौड़ रहे, आज भी भाग दौड़ बहुत कर रहे हैं, कोई मतलब बुढ़ापे जैसा लगता है। ऐसे लाला सिकंदर लाल जी को देखा, श्रीपाल बिहारी साहब को देखा, राजेंद्र पखा जी को भी देखा, उस समय भी अरे करता थे। तो इस प्रकार उस समय का तमाशा, यानी भाई जितने साधु साथियों ने यहाँ पर चातुर्मास किया था, बड़ी बड़ी तपस्याएं हुई थी। और 4 महीने के बाद तपस्या का एक प्रभाव था कि पंजाब में शांति हो गई थी, आतंकवाद शांत हो गया था। तो तपस्या में कितनी बड़ी शक्ति है। तो आज हम सभी लोग तपस्या की अनुमोदना करने के लिए आए हैं। बड़ी खुशी की बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि गुरुदेव की विश्राम हमारे जिन शासन में वर्तमान गच्छाधिपति, एक ऐसे हमको गच्छाधिपति मिले हैं कि पूरे जैन समाज में इनके जैसा कोई धुरंधर विद्वान नहीं है। यानी ऐसे जबरदस्त विद्वान है कि आत्माराम जी महाराज के समय में कहते हैं कि विजयानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब जैसा कोई दूसरा व्यक्ति विद्वान नहीं था। और इसीलिए उनके जो यश कीर्ति है वो सातों समुद्रों पार पहुंची थी। शिकागो में जब सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था तो उस समय भारत से किसको बुलाया जाए, तो वहां के लोगों की दृष्टि नजर विजयानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब पर गई और उन्होंने गुरुदेव को आमंत्रित किया कि आप पधारिए, शिकागो में आप पधारिए। तो जैसे उस समय ज्ञानी विजयानंद सुरेश्वर जी महाराजा हमारे गुरुदेव थे, वैसे ही वर्तमान समय में अगर कोई ज्ञानी है, कोई विद्वान है, तो हमारे गुरुदेव हैं। संस्कृत प्राकृत कई भाषाओं में बोल सकते हैं। बोले श्री धर्मेंद्र विश्व जी महाराज की जय। गुरुदेव हमको गच्छाधिपति मिले हैं, आत्म वल्लभ समुद्र इंद्रदीप रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराजा की पाठ को सुशोभित कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। और गुरुदेव आज भी स्वाध्याय करते हैं। कोई छोटा साधु, लघु शांति, बड़ी शांति वगैरह बोलता है, सुनाता है, तो गुरुदेव सुनकर भी इतने खुश होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं कि हमारा छोटे पिछले वर्ष अम्बाला में बड़ी संक्रांति में बड़ी शांति, छोटी शांति संधिकरण बोला तो गुरुदेव को इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता हुई कि गुरुदेव ने मेरे को भी कमली उड़ाई, चलो एक गुरु को तो पहले उड़ाए, इसको भी उड़ाए। इस तरह से गुरुदेव इतना साधु साथियों को वात्सल्य भाव रखते हैं कि हमारे साधु साथी
आगे बढ़े। अभी ये कह रहा था कि मैं भी बड़ा होकर वैसे तब करूँ, काफी समय हो गया है। सकल जैन समाज की ओर से श्री आत्मानंद जैन सभा महासभा और सभा की ओर से हमारे अध्यक्ष महोदय भाई नीलकंठ जी और हमारे अध्यक्ष महोदय श्री राकेश जी आदरणीय एमएलए साहब का हम बहुमान करेंगे। पक्का जी बड़ी लंबी से गुरुनानक की सेवा कर रहे हैं और आज विधायक के रूप में हमारे समाज और हमारे पाकर उनका स्वागत करते हैं। आइए संरक्षक हमारे भाई कोमल जी परम पूज्य गुरुदेव शिल्पा विजय केंद्र श्रीश्वर जी महाराज साहब का पारना हुआ था, यहाँ से एक स्पेशल ट्रेन गई थी। एक वो समय था और एक आज वही समय है। उन्हीं की पाठ परंपरा पर विराजित गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे एमएलए साहब 2 मिनट के लिए आज उनके भी भाव है इस समागम में, क्योंकि पूज्य गुरुदेव के मध्य पधारे हैं और जैन समाज में पधारे हैं। उनके भाव है कुछ 2 मिनट के कहने के प्रार्थना करूँगा उनसे। आदरणीय श्री मदन लाल जी पूजनीय महाराज जी, संत समाज, माता शक्ति, बुजुर्गों और साथियों, आज बहुत ही सौभाग्य वाला दिन है मेरे वास्ते, क्योंकि 2-3 दिन पहला कर्नल साहब गल हुई तो दसते सी महाराज जी 2 दिन बाद आ रहे हैं। मैं कंफर्म किया कि महाराज जान से मैं भी दर्शन कर जाऊँगा। इन्होंने जैन साहब का संपर्क करके जो मैंने आज स्वामी ने चरण स्पर्श करने का मौका देता है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता, क्योंकि लुधियाना शहर जैन समाज का जुड़ा शहर जिसमें स्वामी ने दस रहे थे वो भी टाइम से जो हसनापुर पंजाब को ट्रेन गई थी। स्वामी जी भी कह रहे थे कि सिकंदर जैन जी उदों जवान थे, पर कितने ना कितने दसना चाहूँगा कि सिकंदर जैन जी नाल 35 साल तो परिवारक संबंध भी और खास तौर पर हर फंक्शन में आशीर्वाद भी मिलता है। ये स्वामी जी अज भी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है, उस तरह भाई जोड़ के हर कार्य में सहयोग भी देते हैं। तकरीबन शहर में इंडस्ट्री में जैन समाज के वास्ते काफ़ी काम करते हैं और तकरीबन जाति होश संभाली है, रास्ता भी जैन समाज का ज़्यादा है, क्योंकि शहर के नागरिक होने के नाते जिस होने के नाते व्यापार के होने के नाते कितने ना कितने प्यार बहुत मिलता है। हर फंक्शन से हर समाज के कार्य जो भी हुक्म होता है हाजिर करने की कोशिश करी दी है। और आज तो साढ़े वास्ते बहुत बड़ा दिन है कि थोड़ा सारे का आशीर्वाद मिले, खास करके आप इस तरह अपने समाज नाल जुड़ के शहर की बेहतरी वास्ते, शहर की तरक्की वास्ते, क्योंकि 1 साल पहले तुम सारे ने आम आदमी पार्टी को पंजाब से लेके आए। साढ़े सूबे के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री साहब भगवंत सिंह मान और खास तौर पर साढ़े आम आदमी पार्टी के कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल साहब, क्योंकि वो भी बड़े परवाना मिले। उन्होंने अक्सर पहला दिल्ली की बात संभाली सी, तो अक्सर पहला ही लोगों ने सख्त करके फिर वही सरकार बना दी होने सरकार कर ली दिल्ली और पंजाब की बड़े आशीर्वाद जी सरकार है बिल्कुल होना काम कर रही है। तो कितने ना कितने आने वाले टाइम थोड़ा साथ आशीर्वाद जुड़ जाएगा।
वाले आशीर्वाद दें। इसी तरह अपना समाज की शायद सेवा कर चुकी है। मैं आपको मुझे हाजिर हुई है क्योंकि मैं नमाना जा मैं इतना कुछ लंबा चौड़ा भाषण वाला काम नहीं, क्योंकि स्वामी ने अपने मुखारबों को अमर वर्षा करनी है और सारे ने इसका फल भी है और कृपा कर आप सारे रात के दिन दुबली रात की इकट्ठी करिए और स्वामी के आशीर्वाद आप अपने कार्य करिए। इन्ना कुछ मेरे सारा जैन समाज का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैंने बोलने का और आशीर्वाद लेने का मौका दिया। धन्यवाद। बोलो जी निशासन देव की। मैं कह रहा था वो समय याद आ गया, वो 2 लाइनें रविंद्र जैन जी की महाराज जी जो उस समय गुरुदेव के पाने के समय उन्होंने उसी समय एकदम लिखकर बोली थी। वो 2 लाइनें अवश्य उस समय को वहां पे लेके जाना चाहूंगा। पाली का नाम है वो भजन अभी आपने सुना भी है, लेकिन असली भजन जो उस समय बना था वो ये है। समय नहीं है गुरुदेव, उनके भाव तो बहुत है। आज बिल्कुल ये लुधियाना जो है पानी करना ही लग रहा है और उन्हीं की पाक परंपरा पर विराजित आप गुरुदेव उनका आशीष पाते हुए हमारा कल्याण करते रहे, यही मंगल कामना है। अब हम समय अधिक नहीं लेंगे, समय को व्यर्थ गवाएंगे भी नहीं। जिस कार्य के लिए हम यहाँ पे उपस्थित हैं, पारना महोत्सव, उसके निमित्त परम पूज्य गुरुदेव वर्तमान समय में जो आत्म वल्लभ बगिया के मूल पाठ परंपरा रूप में आज हमारे महाराजा है श्री धर्म सूर्य महाराज साहब, जिनकी छत्र छाया संपूर्ण पंजाब पर ही नहीं, देखिए पंजाब पर ही नहीं, पूज्य इंद्रदेव सूर्य जी महाराज साहब ने उस पालिताना की बात हो रही थी जब पूज्य गुरुदेव श्रीमद जी रत्नाकर सूर्य जी महाराज साहब को आचार्य पदवी प्रदान की, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं आपको पंजाब सौंप के जा रहा हूँ, उन्होंने ये कहा मैं संपूर्ण उत्तरी भारत, संपूर्ण भारतवर्ष आपको सौंप के जा रहा हूँ। तो ये पूज्य इंद्रदेव सूर्य जी महाराज साहब की भावना रत्नाकर सूर्य जी महाराज साहब को उन्होंने दक्षिणाधिकारी बनाया। आज उस मूल पाठ परंपरा पर हमारे वर्तमान दक्षिणायक, आज उनसे प्रार्थना करूंगा आज के इस मांगलिक महोत्सव में अपना आशीर्वचन, मंगल प्रवचन हमें प्रदान करें। आदरणीय श्री धर्म सूर्य जी महाराज साहब अपने मांगलिक प्रवचनों से हमें लाभान्वित करें। समय बहुत ज्यादा हो चुका है और सचमुच में बहुत ज्यादा समय व्यतीत हो गया। उसकी कीमत देवादिदेव परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी को चुकानी है। फिर से कहना चाहता यह जो वर्षिता के मूल में जो मुख्य कारण है ना, वो यही कारण है कि समय बहुत ज्यादा व्यतीत हो गया। बात ऐसी हुई कि परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी की आत्मा एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। एक खेतों की पगडंडी पर से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा एक किसान
बैल को खूब मारना, खूब मारना, खूब मारना। ऋषभदेव स्वामी जी की आत्मा उस समय रुक गई। पूछा, अरे इतना भी तू क्यों मारता है? क्या कारण है इतना? उसने कहा ये मानता ही नहीं है, ये मानता ही नहीं है। मैं इसको बहुत रोकता हूं, ये रुकता ही नहीं। कितनी खेती को नुकसान पहुंचा रहा है, कितना खेती को नुकसान पहुंचा रहा है। चलता है, खाता है, चलता है, खाता है, खेत में इसको चलाना भी पड़ता है। देख, यू मार मत, यू मार मत। मैं तुझको एक छोटा सा रास्ता बताता हूं। तो वो किसान ने पूछा, कहिए। उन्होंने उस समय एक छींटा बनवाया और छींटा बनवाने के बाद में बैल के मुंह पर लगाम देने के लिए कहा कि अब तो जितना मर्जी चला, अब ये खाएगा नहीं। ठीक है, उसने वैसा उपयोग किया। खाने का समय हुआ और जिस समय खाने का समय हुआ, जितने आदमी थे वे तो सब खाने लगे, भूल ही गए कि बैल का भी खाने का समय हो चुका। और सचमुच में बैल ने गरम गरम सांसें छोड़ी, गरम गरम आहें छोड़ी। जितने आहें उतने दिन उपवास। इससे समझो, जितनी गरम गरम आहें, जितनी गरम गरम सांसें, उतनी ही दिन उनको उपवास करने पड़े। तीर्थंकर होने पर भी, गोचरी के समय लोगों के घरों में जाने पर भी, परमात्मा के प्रति अनंत भक्ति रखने वाले होने पर भी लोग परमात्मा को अन्न न दे सके। वो अंतराय काल जो बाधा था, गलत सलाह दे करके। मैं कुछ कहना चाहता हूं, गलत सलाह दे करके कितना खराब कर्म माना जा सकता है। केवल एक बार की सलाह, आज तक वो परंपरा है। कृपया आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आज के दिन कम से कम देवाधिदेव परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी का ये वर्षी तप का पालना और उनके वर्षी तप की कहानी के पीछे मूल कारण एक अनजाने में एक गलत सलाह दी गई। आप सोचिए, तीर्थंकर जैसी आत्मा को 13 महीने तक गोचरी के लिए जाते थे, गोचरी नहीं मिलती थी। तीर्थंकर भगवंत के साथ में भी ऐसा होता है और हम लोग न जाने कदम दर कदम कैसे किसको भटका देते हैं, कैसे किसको लड़ा भिड़ा देते हैं। मैं इस विषय में ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं, आप बड़े बुद्धिमान लोग हैं, परंतु मैं यहां आज के दिन जरूर कहना चाहूंगा, गलत काम करने और गलत सलाह देने के विषय में परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी को याद करके आज के दिन हम क्या यह संकल्प नहीं ले सकते, हम देंगे तो किसी को नेक सलाह देंगे, किसी को बुरी सलाह तो नहीं देंगे। क्या हम लोग ये नहीं संकल्प ले सकते? तुम्हारी बुरी
सलाह कितना अनर्थ करती है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, तुम्हारी गलत सलाह कितनी गलतियों की परंपरा चालू करती है। जरा ख्याल तो करो, जरा विचार तो करो। हम अपनी गलतियों की परंपरा को रोकें, चाहे गलती की प्रथा परिवार में पड़ जाए तो भी खराब, समाज में पड़ जाए तो भी खराब, राष्ट्र में पड़ जाए तो भी खराब, मित्रों के बीच में पड़ जाए तो भी खराब। सचमुच में ये बुरी सलाह बुराइयों के दरवाजों को खोलती है। मैं आज के दिन देवाधिदेव इस चौबीसी के प्रथम तीर्थंकर परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी को याद करके कहना चाहूंगा कि भैया, मैं अपने लिए भी कहना चाहूंगा, आप लोगों से भी कहना चाहूंगा और बड़े प्रेम से कहना चाहूंगा, मेरी बात तो केवल छोटे से संदर्भ में अपनी जिंदगी में किसी को देनी है तो नेक सलाह देनी है, किसी को भी खराब सलाह नहीं देनी है। खराब सलाह हमारे लिए भी खराब, दूसरों के लिए भी खराब, खराबी की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ अच्छी, बाकी की सब चीजों के लिए खराब ही खराब है। कभी भी ठीक है भैया, श्रीमान राकेश जी को खास तौर पर कहना चाहूंगा, भैया गलत प्रथाएं, गलत परंपराएं अब न चले। कल भी मैंने एक बात कही थी, मित्र भाव से पुलिस आए चल सकता है। हम उनके अनुशासन में रहें। किनको तुम अनुशासित करना चाहते हो? तुम्हारे भाई है, ये सब भाई है, ये सब बहनें हैं, किनको तुम किसके लिए पुलिस लाए? मैं सचमुच में आज भी थोड़ा सा डर जाता नहीं। ये गुरु आत्म, ये गुरु वल्लभ, ये गुरु समुद्र, ये गुरु इंद्र, ये गुरु रत्नाकर, ये साधुओं संतों गुरुओं का भक्त हमारा पंजाब किस स्थिति तक पहुंचा? हम बाउंसरों को लाए। क्या दुख होता है, सचमुच में मैं बड़ा दुखी हूं। और ये गलत परंपरा, ये गलत प्रथा देखा देखी बढ़ती नहीं जानी चाहिए। भैया आप सभी जनों से मैं कह रहा हूं, ठीक है राकेश जी अध्यक्ष है इसलिए, नेमचंद अध्यक्ष है इसीलिए इनके नाम ले सकता हूं, परंतु हर किसी से कहना चाहता हूं कि ये गलत चीज है। प्रेम से जियो। अरे यार, तुम्हारे लिए कितना अच्छा शब्द परंपरा में मिलता है कि तुम एक दूसरे के साधर्मिक बंधु हो, साधर्मिक बंधु हो, सगे संबंधी भाइयों का मिल जाना बहुत सरल है, साधर्मिक बंधु का मिलना बहुत कठिन है। हम साधर्मिकों का सम्मान करना सीखें। हम सभी जनों को धर्म करने का एक शुभ अवसर ज्यादा से ज्यादा प्रदान करें। आज बहुत खुशी की बात है, पिछले साल को याद करता हूं जिस समय लुधियाना के ही कुछ भाग्यवानों ने एक दीक्षा के निमित्त से श्रवण धर्म की अनुमोदना करने का एक शुभ अवसर हर जन को दिया। और इस बार भी बहुत खुश हूं, ये एक अच्छी चीज है, तपस्या की अनुमोदना करने का एक अवसर जन को दिया।
सचमुच में बहुत अच्छा काम। ऐसे 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 शुभ काम होते रहने चाहिए। कहना चाहता हूं, परमात्मा के जहां श्री चरण पड़े वो तीर्थ भूमि बन जाती है। आज हम उसी तीर्थंकर परमात्मा को याद करके हम कहते हैं वे यहाँ पधारे। ठीक है, इन मुनियों के रूप में हम परमात्मा तेरे पालने को याद करते हुए हम कल्पना करेंगे कि साहब हम आपको ही बोल रहे हैं। भावनात्मक रूप से इस तरीके का अपने आप का मन बना करके, अपना मानस तैयार करके आप लोगों को 1-1 किलो का श्रेयांश कुमार बने हो। श्रेयांश कुमार ने इस अवसरपणी काल में मुनिदान की प्रथा प्रारंभ करी। फिर से कहना चाहता हूं, मुनिदान के कारण से आज की तिथि अक्षय तृतीया कहलाती है। जिंदगी में खूब खूब मुनिदान किया करो, खूब खूब मुनिदान किया करो, खूब खूब मुनिदान किया करो। हमारी जिंदगी में भी वो अवसर आए, हम श्रेयांश कुमार जैसे बन करके, श्रेयांश कुमार तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो तो चले गए, मगर उनके जैसे बन करके किसी तीर्थंकर परमात्मा के तर कमलों में उनको बुलाए तो सही। आज मुनिदान को लेकर के आप भावना भाना और कभी भी गलत काम करना मत। संघ की सेवा करना, संघ की सेवा करना हर एक व्यक्ति का अधिकार है। बस मैं तो यही कहना चाहूंगा, लुधियाना में आकर के, लुधियाना सचमुच में पंजाब का एक शिरोमणि संघ है, सबसे बड़ा संघ है। आपको यह मैं कह सकता हूं, अकेला लुधियाना ऐसा शहर है जिसको कि हम पूरा पंजाब मानते हैं। कैसे कहना चाहता हूं, एकमात्र लुधियाना ही ऐसा शहर है जहां पर कि पंजाब के जितने भी गांव है ना, वो किसी न किसी रीति से लुधियाना से, लुधियाना वालों से ये जुड़े। हर एक गांव के सभ्य तुमको मिल जाएंगे। तो ये अकेला लुधियाना ही ऐसा है जहां पर कि पूरा पंजाब है। और यहाँ पर कुछ अच्छी चीजें यदि चालू होती है तो मेरा विश्वास है कि ये प्रथाएं हमारे पूरे के पूरे पंजाब में, जो कि पंजाब गुरु आतम, गुरु वल्लभ, गुरु समुद्र, गुरु इंद्र, गुरु रत्नाकर सूर्य जी का है। एक बात और कह देना चाहता हूं, एक बात और कह देना चाहता हूं। मैं, आप लोग इतने बैठे हैं ना, इतने बैठे, मेरे से आ रहा था ना, मैं तो मेरे से सवाल पूछा। मैंने कहा यार अभी तुम उसको जाने दे, मुझको यहाँ सभा में आते हुए वैसे भी देरी हो गई, नींद ले रहा था, उसने पूछ लिया तो मैं उसका उत्तर दे देना सबको पसंद करूंगा। आप इतने दिन बैठे हो, इतने दिन बैठे हो, माताएं बहनें भी बैठे हैं, भाग्यवान भी बैठे हैं। मैं कहूं माताओं बहनों, व्याख्यान में आमतौर पर हम लोग बोलते माताओं बहनों, कौन सी माता आती है, कौन सी बहन आती है? और यदि मैं कहूं मेरी मां बैठी है अमित गुना, तो समझ में आता है ना कि माता कौन है? फिर से कहना चाहता, अरे सब माताएं बैठी, मेरी मां है ये, अमित गुना इसका नाम है, ये मेरी मां है। आतम नाम लेते हैं तो वे आते हैं, मतलब नाम लेते हैं तो वे आते हैं, जो कि हमारे अनंत उपकारी हैं, जिन्होंने हमको संभालने के लिए ये जो है ना सारे शरीर में खून है, खून को पसीना बना करके बहाया, वो गुरु आतम, गुरु वल्लभ, गुरु समुद्र, गुरु इंद्र, गुरु रत्नाकर आते हैं। नमो गुरुते सर्वसाहुनम,
कह देने पर क्या गुरु आत्म, क्या गुरु वल्लभ, क्या गुरु समुद्र, क्या गुरु इंद्र, क्या गुरु रत्नाकर सूर्य जी की याद आएगी? मैं आपको से पूछना था, उसने मेरे से पूछा इसलिए मुझको जवाब देना पड़ना। मैं तो बिल्कुल आग्रही हूं, सब साधु संतों का उपकार है, मैं नमो मोए सबके साधु का विरोधी नहीं हूं। शाश्वत मंत्र है और पंच परमेश्वरी भगवंतों से संबंध बनाना एक अलग चीज है, और अपने माता पिता के समान अपने निकटस्थ उपकारी जिन्होंने हमारे लिए अपने खून को पसीना और खून को पानी बना करके इस पंजाब की धरा को सिंचा है। कोई पौधा ऐसा नहीं है इस धरा का जिसको कि पानी के रूप में खून गुरु आत्म, गुरु वल्लभ, गुरु समुद्र, गुरु इंद्र, गुरु रत्नाकर ने न दिया। कभी भी मत भूलिएगा, नमो मोए सब साहुनम भी मत छोड़िएगा। परंतु जो स्थान एक निजी जिंदगी में अपने निजी माता पिता का होता है, वो स्थान हर एक माता पिता का नहीं हो सकता। किससे कहना? जो स्थान धर्म धुरंधर की जिंदगी में मेरे पिताजी का नाम श्री चिमनलाल जी नाम आता है, यूं मत्था झुक जाता है, हाथ जुड़ जाते हैं। माता का नाम आता है अमित गुणा, तो धर्म धुरंधर का सिर झुक जाता है। क्यों? मैं जानता हूं उनको कि इन्होंने कितने उपकार किए मुझको, जो संयम का मार्ग मुझको करवा दिया। ये उसने मेरे से सवाल पूछ लिया तो मैंने आज उनको उत्तर दे दिया। उस समय मैं दे नहीं पाया, उनको सच बात को मुझे यहाँ आने की जरूरत आ गई। मैं सो करके उठा यहां आया। उसने ये भी पूछा आपको याद नहीं कि आपको जाना है? मैंने कहा कि देख, मैं अच्छा समझता हूं वहां पर सो जाना, यहाँ पर मुझको तो यहाँ पर भी सोते हुए संकोच नहीं होता यार। वो क्या करूं, कुछ दवाइयां ऐसी ली हुई है वो कब अपना प्रभाव दिखलाना चालू कर दे, और मुझको प्रभाव दिखलाते नींद के रूप में। मैं तो बस फिर में भी मैं कभी संकोच नहीं करता। ये मेरी बुरी आदत है, गंदी आदत है। आदत नहीं है, ये मेरी विवशता है, ये मेरी दुर्दशा है। तो मैंने कहा कि चलो भैया वहां पट्टे पर बैठ के सोने की अपेक्षा से तो सो जाओ। उसने मेरे से ये सवाल पूछ लिया कि महाराज जी की जब ये आत्म वल्लभ जी मुंह छान के नमो मोए सर्व साहुनम ऐसे सारे आगे, मैंने हाँ सारे आगे ऐसे सबको बोल लिया जाता है। परंतु जब हम एक निजी जिंदगी को याद करते हैं तो हमें अपने माता और पिता की याद आती है। यूं तो सभी जन, अब कोई भी आता है, बोलो भैया कैसी हो, कैसी हो भाई, ये तो हम बोलते ही है ना। परंतु एक माँ आती है, अमित गुणा आती है, चमक बदल जाती है यार। आंखों की चमक बिल्कुल बदल जाती है। तो ये अंतर, वो व्यक्ति पूछने वाला भी यहाँ बैठा हुआ है, इसलिए मैं ठीक है उसकी तरफ देख नहीं रहा हूं, मगर मैं आपसे स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि भैया नमो मोए सर्व साहुनम एक बहुत बड़ा मंत्र पद है। हम इसकी अवज्ञा आशात्मा नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते हैं। परंतु जब हमको याद आती है साधुओं में से गुरु आत्म, गुरु वल्लभ, गुरु समुद्र, गुरु इंद्र, गुरु रत्नाकर की, अरे गुरु रत्नाकर सूर्य जी ने तुम लोगों को बड़ा अच्छा विधि कारक मंत्र दिया यार कि तुम लोग विधियों से जुड़ो। हम कैसे बोल सकते हैं? आज की तारीख में हम स्वतंत्र हैं, उनको कह सकते कि भैया हमें कल मुझे नगर छुट्टी आना है, और वो व्यक्ति
रत्नाकर सूरी जी ने जब सिखलाया था तो कहा कभी भी किसी अफसर को जाने मत देना, अच्छी बात। ये उपकार किया किसने? हम क्या भूल जाएंगे? हाँ, मैं भी साधु थे, मना कौन करता है? पर हर एक साधु ने धर्मगुरु ने ऐसा कोई उपकार नहीं करना है। मैंने किसी को भी विधि कार्य मंडल नहीं बनाया लोग, परंतु जब विधि की बात आएगी तो रत्नाकर सूरी जी को ही याद किया जाएगा। उनके उपकार हैं। जब हमको याद आएगी तीर्थों के नाम, तीर्थ यात्रा का महत्व, साधु पुण्य रस्ते पा गए, तब गुरु आत्म जी ही याद आएंगे, न कि कोई दूसरे भगवान नहीं याद आएंगे। जब उस संक्रांति के रूप में एक क्रांति कारिता की याद आएगी, आज हमारे मध्य लुधियाना सेंट्रल इलाके से विधायक महोदय श्री अशोक प्रेषित वो हमारे मध्य पधारे हैं। मैं लुधियाना जैन समाज की ओर से उनका इस मंडप में, इस महोत्सव में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जब याद आएगी, जब जरूरत पड़ेगी अपने पूर्वजों की उस कहानी को याद करने की कि जिस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस समय पाकिस्तान से अपने साथ में लेकर के आने वाले जिस समय काटे जा रहे थे हिंदू और मुसलमान, उस समय हमको जिंदा लाने वाले अगर कोई साधु महाराज थे तो केवल साधु महाराज नहीं, विजय वल्लभ ही नाम याद आएगा कि कोई और कोई याद आएगा? आप कहते हो कि वल्लभ सुनी जी को हमने नमो वही सब सामने में गिन लिया, तुम्हारे गिनने से कुछ नहीं होता है। अपना मम्मी पापा है, बाकी तो सब मम्मी पापा ही है, कौन मना करता है? यानी कि बहुत अंतर है। ये करके चलो तुम लोग, यूं भ्रमित मत हो दो, वो भ्रमित कर चुके और उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा। यदि न समझ हो तो पूछो तो सही, अपन कहां भागे जाने वाला आदमी है? जिज्ञासा चाहिए। अभी तक जो शासन प्रभावक महापुरुष याद किए जाते हैं वो भी नमो वही सर्वसाहुनम में आ जाते हैं, मगर नहीं जो उपकार भद्रबाहु स्वामी जी का है, जिन्होंने मुसक गहरम जैसी ऐसी रचना दी, जितने ही देवता आते थे, हम भद्रबाहु स्वामी जी का नाम क्यों नहीं लेंगे? नमो वही सर्वसाहुनम में भी आते और यूं हमें कोई मुसक गहरम स्तोत्र की बात कहे, वही महापुरुष का नाम लिया जाए। अगर दिन शासन रत्न के रूप में किसी को याद करना है, साधु महाराज ही आएंगे, परंतु विजय समुद्र सूरी जी ही याद आएंगे। यदि परमार क्षत्रियों के उद्धारक के रूप में किसी को याद करना हो तो वहां पर विजय इंद्र सूरी जी ही याद आएंगे। वे भी साधु थे, नमो वही शब्द साहुनम में वे भी आ जाते हैं, परंतु वे ही आते हैं ऐसा नहीं है, हमें वे ही चाहिए। ऐसी मैं उस भैया को जिसने मेरे से सवाल पूछा, मैं उसको ये बात कह देना चाहता हूं, अपना अभिप्राय, आपको जो इच्छा हो सुना। एक निजी मम्मी पापा का एक बड़ा उपकार है, बड़ा उपकार है, बड़ा उपकार है। हम उस उपकार को कभी भी नहीं भूल सकते, कभी भी नहीं भूल सकते, कभी भी नहीं भूल सकते। आपको मैं कहना चाहूं, भैया लोग यहाँ पर खड़े हुए ना, ये पगड़ी वाले सरदार लोग, आप इनको गुरुजी
पूछेंगे कौन से गुरु जी? नानक गुरु जी। तो नानक गुरु जी ही आएंगे। गुरु जी कहते नानक गुरु जी भी आ सकते हैं और भी आ सकते हैं। बहुत बड़ा अंतर है। एक साधना की प्रणाली का परम मंत्र है नमो लोए सर्व सामने। और गुरुवातम, गुरु वल्लभ, गुरु समुद्र, गुरु इंद्र, गुरु रत्नाकर, धर्म धुरंधर की जिंदगी से ये जुड़े हुए विशिष्ट गुरु हैं। ये भैया मैं उसने सवाल पूछा इसलिए मुझको जवाब देना पड़ गया और कोई कारण नहीं है, परंतु अपनी जिंदगी में अपने माता पिता अपने ही माता पिता हैं और अपने ही गुरु हैं। आप अपना दुख सुख जितना अपने माता पिता को प्रेम से सुना सकते हो ना, मैं अपना दुख सुख अपनी माँ को सुना सकता हूँ ना। इनको भी तो नहीं कहता माँ को अपना दुख सुख सुनाता हूँ कभी कभी नहीं। आपका सुन लू होगा जुदा। और अपने माता पिता का दुख जितनी संजीदगी से सुना जाता है ना, उतनी संजीदगी नहीं भी आती तो भी माता माता ही कहता। परंतु अपनी माँ ये भैया आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ और कोई दूसरी बात नहीं है। ये मेरे से सवाल पूछा इसीलिए हम नमो लोए सर्व साहुन के प्रति आदर सत्कार सम्मान रखना। ये शब्द हर एक सर्व साहुनम, और तुमको कहना चाहता हूं सर्व साहुनम भी कहा लोगे, तुम्हारे अकेले पंजाब के नहीं, अकेले गुजरात के नहीं, अकेले महाराष्ट्र या कर्नाटक या तमिलनाडु के नहीं, किसी एक प्रदेश के नहीं। नमो लोगे सर्व साहुनम। और याद रखिए कोई भी साधु होगा ना वो लोक से बाहर नहीं होता। लोक में रहने वाली आत्मा ही साधु बनती है। और अपने को अपने गुरुओं से भी जुदा मत कीजिए और मंत्र पद की आराधना से भी जुदा मत कीजिए। दोनों का महत्व, दोनों का मतलब बिल्कुल जुदा जुदा है। और ये जो एक परंपरा से तो चला आ रहा है, समझ करके किसी को पकड़ना, समझ करके किसी को छोड़ना, इतना खुद का विवेक जागृत रखना, इतना ही भैया। क्या करूं, पार्टी का टाइम भी हो चुका है, पार्टी चालू करना चाहता हूँ। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैंने दुख शीश नवाया, मेरे मन की कभी दिल जाती है, जब दर्श तुम्हारा पाता हूँ, मुझे
अपन लोग परमार चतुर्योद्धा श्रीमद विजय इंद्रदिम्न सुरेश्वर जी महाराज साहिब जी के जन्म शताब्दी वर्ष को चालू कर चुके हैं। ठीक है, इस निमित्त से चातुर्मास काल में उनकी प्रेरणा पाकर के लुधियाना संघ ने कई प्रकार की धर्म प्रभावना के काम किए। साध्वी जी ने भी अलग अलग काम चालू कराए, परंतु एक प्रमुख काम जो कि पंजाब के श्री गुरुदेव श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहिब जी की भावना और इच्छा को लेकर के यहाँ पर जो चालू किया गया, और वैसा ही काम हम लोगों ने किसी दूसरे तरीके से मुरादाबाद में विजय इंद्रदिम्न सुरेश्वर जी महाराज साहिब जी के जन्म शताब्दी वर्ष को ध्यान में रखते हुए एक ऑनलाइन क्लास TMU और जैन विद्या शोध संस्थान के संयुक्त एक तत्वावधान में एक क्लास सिस्टम हर रोज का जो चालू किया, उसका भी उद्देश्य वही था, इनका भी उद्देश्य भाई यही था, कौन बनेगा आत्मज्ञानी। याद रखिए, देह ज्ञानी बनना ज्यादा कठिन नहीं है। देह ज्ञानी बनने वाला आत्म कल्याण सिद्ध कर पाए जरूरी नहीं है, परंतु आत्मज्ञानी अवश्यमेव आत्म कल्याण के लिए प्रयास कर सकता है। आत्मा को जाने बिना हम आत्मा के लिए प्रयास कैसे करेंगे? मंजिल को जाने बिना कौन व्यक्ति उस मंजिल को पाने का प्रयास करता है? पहले भी धंधा कहीं पर खोलना हो तो धंधे का परिणाम क्या होगा, ये व्यक्ति जानना चाहता है, जानता है, समझता है, फिर प्रयास करता है। साध्वी जी महाराज साहिब ने एक प्रयास किया, कौन बनेगा आत्मज्ञानी। सचमुच में उनका प्रयास लुधियाना का हर एक आदमी साक्षी है कि किस रीति से उनका प्रयास सफल नहीं, सफलतम रहा। लोगों की मांगों पर कि ये एक अच्छा प्रयोग है। ऑनलाइन घर बैठे आपको कोर्स की सामग्री मिल जाती है, मोबाइल का बटन दबाओ, ऑनलाइन। और अब की बार कौन बनेगा आत्मज्ञानी की मासिक परीक्षाएं भी अब चालू होने की तैयारी में। आप लोगों से कहना चाहता हूं, दोनों चीजों के लिए जिनका उद्देश्य पंजाब के श्री गुरुदेव श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहिब जी की एकमात्र भावना, हम नाम से भी जैन बने, ज्ञान से भी जैन बने। और ज्ञान से जैन बना जा सकता है परमात्मा के द्वारा, जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा बताए गए सिद्धांतों को जानकर समझकर सच्चा जैन बना जा सकता है, जिनेंद्र परमात्मा की आज्ञा के अनुसार जीवन का प्रत्येक व्यवहार बनाकर। अतः सच्चा अच्छा, कच्चा नहीं, सच्चा अच्छा जैन बनना हो तो जैन तत्व ज्ञान, जैन सिद्धांत ज्ञान, जैन आचार ज्ञान, जैन विचार ज्ञान, जिनेंद्र परमात्मा की जिंदगियां, शासन प्रभावक महापुरुषों की जिंदगियां, किस तरह से जैन व्यक्ति को जीना चाहिए, जैनत्व के जागरण के लिए ये एक अच्छा प्रयास। और कौन बनेगा आत्मज्ञानी, ये आपके लुधियाना की तरफ से ही केवल, अब तो केवल पंजाब नहीं, अभी तक तो पंजाब था, अब पंजाब नहीं, अब थोड़ा सा इसका और आगे भी विस्तार करने का आयोजन है। आप लोग जुड़ेंगे जरूर, कुछ न कुछ जैन धर्म, जैन दर्शन, जैन सिद्धांत, जैन तत्व ज्ञान, जिनेंद्र परमात्मा की जिंदगियां, अपने समाज में हुए महापुरुषों की जिंदगियां,
इत्यादि सब कुछ आपको जानने को समझने को घर बैठे मिलेगा। एक अच्छा आयोजन अवश्य में भैया आपको विषय छोटा सा उसका ट्रेलर जो है वो 1 मिनट के लिए दिखाना चाहते हैं, वो चलाइए। अशोक प्रेशर जी, जिन्हें हम प्यार से पप्पी जी कहते हैं, उनका जैन समाज की ओर से अभिनंदन किया जाएगा। तो मैं प्रार्थना करूंगा हमारे अध्यक्ष महोदय मीडिया जी, राकेश जी और हमारे श्री आत्मानंद एजुकेशन बोर्ड के अध्यक्ष उमर जी, वो भी यहाँ पे बना रहे, और भी कितने हमारे महानुभाव संरक्षक उसकी और अग्रसर हो रहे हैं, जिसके लिए 108 साइड से करने वालों को दिलवाएंगे। और सबसे पहले अश्विन जी, पिट्टू जी वो भी आगे साथ में हमारे आज के मुख्य लाभार्थी परिवार हैं। श्री अश्विनी कुमार जी भी और बाकी के 107 परिवार भी तैयार रहे। और तुझे कौन देगा और क्या परम पूजनीय गुरु जी महाराज आज सारे महापुरुषों का बहुत भागा वाला देना जो महापुरुषों को गुरुओं को आशीर्वाद मिले। मैं अक्सर कहना होना कि जैन समाज का क्योंकि सानू प्रेरणा यही मिलती है, सानू आशीर्वाद ऐसा मिलता वा महाराज वालों कि समाज की सेवा किमें करनी है, कोई ना वालों संदेश मिलता, आप उदा ही करते हैं सारे। मेरी भी ड्यूटी आज के दिन महाराज ने लाई आ। मैं आज के दिन महाराज नाल वचनबंध तुहाडे नाल कि हल्का सेंटर के लोगों की सेवा ऐसी करूँगा तुहाडे आशीर्वाद नाल। तुसीं आप मैनूं अगली बार जदों मिलोगे तुसीं और मेरिया सत्कारयोग भैणां भी मावां भी मेरे बुजुर्ग ते हल्का सेंटर के जिन्हें भी साथी बैठे आ, मैं आज के इस पावन दिहाड़े के सारे जिन्हें आए हैं महाराज के चरणों में शीश पाने सारे का धन्यवाद भी करना, क्योंकि ऐसे महापुरुषों को जो आशीर्वाद मिलता उदो कोई ना कोई अंदर जरूर ज्ञान प्राप्त होता बंदे भाई इन्हों के लग लग के तो बड़े बड़े बंदे जड़े समाज करके, क्योंकि आज महाराज ने मेरे को आशीर्वाद दिता, मेरे मन में बहुत ज़्यादा संतुष्टि भी है और मैं एक गल की मन के दृढ़ता भी करके चलिया कि 1.25 साल हो गया मैंने किसी हल्का सेंटर का सेवादार बनाया हुआ, 3.25 साल हो गए। मैं आज महाराज के चरणों में करके कहना कि हल्के सेंटर के लोगों को किसी ने एक पैसे की नाराजगी नहीं मेरे वालों मिलूगी। और आज के दिन मैं इस पावन दिहाड़े से तुहानू सारे आया जिथे मुबारकबाद देना, उथे प्रभु के चरणों में गुरु महाराज के चरणों से अरदास करना कि महाराज अपने आशीर्वाद लेना भक्तों
और इन्होंने ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਸ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਆ ਗੱਚੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ समाज की सेवा ਲਈ रखो तैयार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आदरणीय श्री शादीलाल विजय कुमार जी, अश्विनी जैन जी, इंद्रपाल जी, अभिनव जैन जी परिवार जो कि आज वर्षी कप का प्रमुख श्रेयांश कुमार बनने का लाभ जिन्होंने प्राप्त किया है, तो परिवार के सभी सदस्यों से निवेदन है वो परम पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद ग्रहण करें और संघ का बहुमान स्वीकार करते हुए प्रथम आज्ञा जो है गुरुदेव को करवाएं। तो आदरणीय अश्विनी जैन जी का सब परिवार सभी जन आगे आ जाए, माताएं बहनें जो भी साथ में पधारे हैं सभी जन आए पधारे। यहाँ पे हमारे देखिए कार्य आदरणीय अध्यक्ष महोदय सब परिवार का सम्मान करें और उसके बाद परिवार पूज्य गुरुदेव से कोई भी जल्दबाजी न करें। व्यवस्था करें। शादीलाल विजय कुमार, अश्विनी जैन, बिट्टू जी, इंद्रपाल जैन, अभिनव जैन परिवार भाई और दाई और काउंटर लगा हुआ है, वहां से मुकुट पहनकर आप हमारे अध्यक्ष महोदय श्री नीलकंठ जी का परिवार सुभाष शांति जी अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो एलसीडी परिवार ये 10 जितने भी लाभार्थी परिवार हैं वो व्यक्तिगत से श्रेयांश कुमारों को काम रहने के लिए आगे उनको भेज रहे हैं। बहुत आनंद से बहुत भक्ति के लिए आप सबका जो है सहयोग, जो लाभार्थी परिवार हैं उनको भी पुणे से अध्यक्षा श्रीमती सुमन जैन जी, श्री रोशनलाल, विनोद कुमार जैन, विपुल जैन, गगन जैन, सूर्यवंशी परिवार नेशनल सेक्रेटरी होल्डिंग पोडियम आगे आएंगे। जो है महोत्सव समिति रास्ता अवश्य बना दें। आज बहुत ही शुभ अवसर परम पूज्य गच्छनायक आत्म वल्लभ समुदाय के वर्तमान गच्छाधिपति श्रीमद विजय धर्म नरेंद्र सुशो जी महाराज साहब की पावन निश्रा में वर्षी तप पारना महोत्सव बहुत ही हर्षोल्लास के साथ समस्त श्री संघ के साथ में संपन्न हुआ, जिसमें 108 श्रेयांश कुमारों ने गुरु भगवंतों को और जो भी हमारे तपस्वी वर्ग है उनको पारना करवाने का लाभ प्राप्त किया और समस्त श्री संघ ने हर्षोल्लास के साथ इस प्रोग्राम के अंदर में, इस कार्यक्रम के अंदर में भाग लिया और समस्त संघ ने तपस्वियों की अनुमोदना की, गुरु भगवंतों की अनुमोदना की और इस अनुमोदना के साथ साथ समस्त संघ में हर्षोल्लास और खुशी जो परम पूज्य गुरुदेव गच्छनायक श्रीमद विजय धर्म नरेंद्र सुशो जी महाराज साहब के लुधियाना पदार्पण पर आज हुई है, प्रकट की है उन्होंने, तो उसकी भी खूब गुरुदेवों की भक्ति की और समस्त संघ ने गुरुदेवों के प्रवचनों का लाभ प्राप्त किया। और इस पारना महोत्सव में जिसका संबंध हमारे वर्तमान में इस 24 के प्रथम तीर्थंकर प्रभु श्री आदिनाथ भगवान ऋषभ देव भगवान से संबंध है और उनके वर्षी तप के अंदर में पारना का जो लाभ प्राप्त किया उसकी भी पारना महोत्सव में खूब अनुमोदना सभी ने की और समस्त संघ ने लाभ लिया। धन्यवाद मैं करता हूं आत्मा चैनल का, जिन्होंने कल गुरुदेव का भव्य प्रवेश जो लुधियाना में श्री पार्श्वनाथ जैन मंदिर चौड़ा बाजार से शुरू होकर के आत्म वल्लभ जैन उपाश्रय पुराना बाजार में संपन्न हुआ और आज ये पारना महोत्सव का शुभ कार्यक्रम भी जिन्होंने आज पूरा का पूरा जो है वो रिकॉर्डिंग किया है। तो मैं आत्मा चैनल का भी आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ आदरणीय श्री विनोद जी जैन और उनके समस्त साथी भाई साहिल जी जैन और उनके कैमरामैन जो उनके साथी हैं उन सब का भी आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई दीपक जी ने बताया वर्षी तप पारना अक्षय तृतीया का हमारे जैन समाज में बहुत ही उत्तम स्थान है। प्रभु आदिनाथ ने जिस प्रकार 12 मास की तपस्या करके वर्षी तप रूप में तपस्या करके जो पारना किया, आज उन्हीं का आधार लेते हुए
हमारे जैन इतिहास में बहुत श्रावक श्राविकाएँ श्रमण श्रमणीवृंद परसी तप का तप करते हैं और आज अक्षय तृतीया वाले दिन उसका पारना होता है। तो आज के इस पारना महोत्सव का बहुत ही सुंदर रीति नीति से परम पूज्य गच्छाधिपति जैनाचार्य श्रीमद विजय धर्म धुरंधर सुरेश्वर जी महाराज साहिब की पावन एवं तारक ऋषा में अनेक कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज वर्षी तप का पारना महोत्सव भी बहुत ही सुंदर तरीके से हुआ। पुनः श्री आत्मानंद जैन सभा रजिस्टर्ड लुधियाना की ओर से समस्त जैन समाज को इस अक्षय तृतीया पारना महोत्सव की बधाई देता हूँ और इसके साथ साथ जो भी जन इस पारना महोत्सव में परोक्ष रूप में प्रत्यक्ष रूप में जो भी जुड़े हैं उन सभी की अनुमोदना करता हूँ। धन्यवाद। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। हमारा देश यानी भारतवर्ष धार्मिक संस्कृति प्रधान देश है। हमारे देश में विभिन्न धर्म प्रचलित हैं, लेकिन सभी धर्मों में आज के दिन का विशेष महत्व है, जिसे अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। और अक्षय तृतीया का विशेष महत्व जैन धर्म में इस प्रकार से है कि इसका एक बहुत प्राचीन इतिहास है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर जो आज से लाखों वर्षों पूर्व इस देश में अवतरित हुए, जिन्हें आदि बाबा आदिनाथ परमात्मा और ऋषभदेव के नाम से जाना जाता है। जन्म से ही उनका जो ये भाव प्राप्त हुआ वो तीर्थंकर गोत्र के नाम से हुआ और इस जीवन में उन्होंने मोक्ष पद प्राप्त करना था, परमात्मा का रूप लेना था और इस अनुरूप सभी कर्मों को क्षय करना उनका धर्म था। उन्होंने अपने जीवन में या पूर्व भाव में एक कर्म जो बांधा था, एक बैल का भोजन रोककर जो उन्होंने अंतराय कर्म बांधा था, उस अनुरूप इस जीवन में उन्हें 12 मास का यानी 1 वर्ष का संपूर्ण व्रत रखना पड़ा। और उस व्रत के बाद उन्होंने जो अभिग्रह धारण किया कि मैं जब तक मेरे को इक्षु रस की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। इस हेतु उनको 12 मास लगे और 12 मास के बाद उन्हें उनके परपौत्र श्रेयांश कुमार ने इक्षु रस बोहराकर उनको पारना करवाया। और जैन इतिहास में इस तरह से इसका विशेष महत्व बन गया। प्रतिवर्ष इस व्रत को करने वाले जो लोग हैं, वर्षी तप को करने वाले जो लोग हैं, इस दिन इक्षु रस से पारना डालते हैं। हमारा सौभाग्य कि लुधियाना में हमारे वर्तमान गच्छाधिपति श्री आत्मवल्लभ समुद्र इंद्र रत्नाकर पाठ परंपरा पर सुशोभित वर्तमान गच्छाधिपति श्रुत भास्कर जैनाचार्य श्रीमद विजय धर्म धुरंधर सुरेश्वर जी महाराज साहिब द्वारा हमें ऐसा भाव हमारी प्रार्थना से, हमारी विनती से प्राप्त हुआ कि आज के दिन चतुर्वेद संघ, जिसमें साधु साध्वी श्रावक श्राविका, उनका एक सामूहिक पारना का महोत्सव आज लुधियाना के जैन स्कूल द्रेसी रोड में जो बना हुआ है उसमें आयोजन हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पधारे। और इस महोत्सव में राजनीति के साथ साथ और भी धार्मिक नेता यहाँ उपस्थित हुए। इसका आयोजन श्री आत्मानंद जैन महासभा उत्तरी भारत और हमारे लुधियाना श्री संघ श्री आत्मानंद जैन सभा के द्वारा किया गया। महासभा के अध्यक्ष श्री नेमचंद जी और लुधियाना आत्मानंद जैन सभा के अध्यक्ष जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं भाई राकेश जी नारोवाल के नेतृत्व में सकल संघ ने आज के इस धार्मिक आयोजन में लाभ भी लिया
और अपने मन की तृप्ति भी प्राप्त की, कर्मों की निर्जरा के लिए गुरुदेव का आशीष भी प्राप्त किया और उनके प्रवचनों का लाभ भी प्राप्त किया। तो आज का आयोजन इतना सफल रहा कि जिसमें हजारों की संख्या में भगतजन पधारे और 108 श्रेयांश कुमार ने इक्षु रस का पारना करवाकर लाभ लिया और मुख्य लाभार्थी परिवार लाला शादीराम, विजय कुमार, अश्विनी कुमार जैन, बिट्टू परिवार, BS ओसवाल वालों ने लिया। हम उनकी भी भूरी भूरी अनुमोदना करते हैं। और बाहर से बहुत सारे श्री संघ, जिसमें दिल्ली, चंडीगढ़, अंबाला, जालंधर, नकोदर, पटियाला, पट्टी, होशियारपुर, अमृतसर, जंडियाला, जम्मू, रायकोट, पानीपत और मलेरकोटला और भी बहुत सारे शहरों से बड़े बड़े जो हमारे श्रावक हैं, जो हमारे पदाधिकारी हैं श्री संघों के, वो पधारे और उन्होंने में सहयोग भी दिया, वात्सल्य भी दिया, प्रेम भी दिया और अपना आशीष भी दिया। इस हेतु हम सकल जैन समाज का, लुधियाना जैन समाज का, जन जन समाज का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद हमारे सेवा भावी जो कार्यकर्ता हैं, जितने भी मंडल हैं, जितने भी हमारे सेवारत बहनें भाई हैं, बच्चे हैं, युवक मंडल हैं, युवती मंडल है, सामूहिक रूप से, क्योंकि एक एक का नाम लूँगा तो लिस्ट लंबी हो जाएगी, इसलिए सामूहिक रूप से सबका महासभा और लुधियाना आत्मानंद जैन सभा की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। और जिन 108 परिवारों ने इक्षुरस का लाभ लेकर हमारे आयोजन में सहयोग दिया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आत्मा चैनल के भाई विनोद जी जो सदा सदा हमें सहयोग देते हैं, हम उनका विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं कि दोनों दिन, कल गुरुदेव के प्रवेश के समय और आज इस आयोजन में उन्होंने अपनी टीम भेजकर जो हमें सहयोग दिया है, उसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय जिनेंद्र, जय भारत, धन्यवाद। और एक बात मैं इसी के साथ और बताना चाहता हूँ कि ये जो सारा कार्यक्रम हुआ है, ये हमारे बाबूजी समाज रत्न श्री सिकंदर लाल जी एडवोकेट जो हैं, इनके कुशल दिशा निर्देशन में हुआ है, जो कि इनके निर्देशन के बगैर ये कार्यक्रम अधूरा रहता। जब भी हमारा कोई भी कार्यक्रम श्री संघ का होता है तो हमारे समाज रत्न, हमारे बाबूजी, हमारे मार्गदर्शन श्री सिकंदर लाल जी, जिनको कि हमारी जैन समाज कभी भुला नहीं सकती, बचपन से ही मैं देखता आया हूँ कि जब से मैंने होश संभाला है, इन्होंने अपना सारा जीवन जैन समाज की सेवा में समर्पित कर दिया है। और ऐसे ही हमारे सेवा भावी प्रधान उत्तरी भारत महासभा के श्री नेमचंद जी हमें मिले हैं। जब से गुरुदेव ने इनको अपनी सेवाएं दी हैं ये महासभा का पद संभालने के लिए, तब से ही मैं देख रहा हूं कि महासभा की तरक्की के लिए, महासभा के कार्य के लिए इन्होंने दिन रात एक कर रखा है। कभी जब भी मैं इनको पूछता हूं कि नेम जी आप अपने कार्य कब करते हो, तो कहते हैं समय नहीं लगता, हम तो समाज का ही कार्य देख रहे हैं जब से गुरुदेव ने हमें ये जिम्मेवारी सौंपी है। और हमारे नवनिर्वाचित जो प्रधान हैं श्री राकेश जी नारोवाल वाले, मैं श्री आत्मानंद जैन महासभा उत्तरी भारत की तरफ से, सभी श्री संघों की तरफ से इनको खूब खूब बधाई देता हूं कि अपने गुरुओं के आशीर्वाद से ये हमारे लुधियाना श्री संघ की तरक्की के लिए, एकता के लिए और सभी गुरुदेवों के मान सम्मान के लिए ये कार्य निरंतर करते रहें, यही हमारी भावना है। बोल भगवान महावीर स्वामी की जय।